देवी बगलामुखी, इनकी साधना दूसरों को नहीं, स्वयं को स्तंभित करने के लिए है, स्वयं पर लगाम लगाने के लिए। लेकिन स्तंभन क्या होता है वो हम आगे जानेंगे, और साथ में यह भी जानेंगे कि क्यों उनका नाम बगलामुखी है, क्यों उनके हाथों में किसी का जीभ है, और किस बदकिस्मत जीव का जीभ उनके हाथों में है। वो पीला क्यों पहनती है, और सबसे महत्वपूर्ण उनकी सच्ची साधना क्या है, जिससे आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं और अपने सबसे बड़े शत्रु पर विजय पा सकते हैं। और नहीं, यहाँ न कोई कहानी सुनाई जाएगी, ना कोई अंधविश्वास। तंत्रों के सर्वोच्च सच को यहाँ मैं रिवील करूँगा, जिसका आधार तर्क, अनुभव और शास्त्र है, जो आज देवी की इच्छा से ही मैं प्रकट कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए उनके ध्यान मंत्र पर ध्यान कर लें। आंखें बंद करें। जिह्वाग्रम आदाय करेण देवी, वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं, गदाभिधातेन च दक्षिणेन, पीताम्बर अर्हायां द्विभुजां भजामि। जिह्वाग्रम, जीभ का अग्रभाग, आदाय पकड़ रखा है करेण देवी, वामेन बाएं हाथ से देवी ने। ध्यान से देखें उस असुर को जिसकी जीभ का आगे का हिस्सा बाएं हाथ से उन्होंने पकड़ रखा है। शत्रुण परिपीडयन्तीम, शत्रु पूरी तरह से पीड़ा में है। गदाभिधातेन च दक्षिणेन, और दाएं हाथ में गदा है उनके। पीताम्बर अर्हायाम, पीले वस्त्रों को धारण की हुई है। उस द्विभुजाम, दो भुजा वाली देवी को भजामी, मैं भजता हूँ, उन पर मैं ध्यान करता हूँ। आंखें खोलें। बगलामुखी, कई अर्थ समेटा है यह नाम अपने अंदर। बगला शब्द संस्कृत के वल्गा शब्द से आया है। वल्गा यानी लगाम, जिससे घोड़ों को नियंत्रित किया जाता है। धीरे धीरे वल्गा वगला बन गया, और वह ब बन गया बंगाल में जाके। इसके सिग्निफिकेंस को समझें। नाम में बहुत कुछ छिपा है। देवी का यह रूप नियंत्रण का प्रतीक है। लगाम, ध्यान मंत्र में हमने देखा कि कैसे वह एक असुर के जीभ, उसके टंग को पकड़े हुए है। इस असुर के बारे में भी हम आगे जानेंगे। लेकिन जीभ क्यों? ज़बान ही वह ऑर्गन है जो शब्द या आवाज से जुड़ा है। इसलिए जो बोल नहीं सकते उन्हें हम बेजुबान कहते हैं, और जो बड़बोले होते हैं उन्हें कहा जाता है कि जुबान कैंची की तरह चलती है, और उन्हें जुबान पे लगाम रखने की आवश्यकता है। तो जुबान या जीभ बोली का प्रतीक है, लेकिन केवल वर्बल साउंड नहीं, वो आवाज भी जो निरंतर आपके मन में सुनाई दे रहे हैं, उसका भी प्रतीक है जुबान। क्योंकि आप देखोगे कि जब यह मन में चल रहे विचार बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति अपने में ही बड़बड़ाता है। आमतौर पे ये बुढ़ापे में होता है। एजेड लोगों को आप नोटिस करेंगे कि उनका मुंह चलते रहता है, कुछ भी बोलते रहते हैं वो। तो ये सारे विचारों का प्रतीक है जुबान, और उन विचारों पर लगाम लगाती है माँ बगलामुखी। वो उन्हें रोक देती है, स्तंभन कर देती है, पैरालाइज। यहाँ मुख का अर्थ है जिससे आवाज निकलती है। स्रोत इन विचारों का, उसी को रोक देती है माँ। इसीलिए बगलामुखी वो जीभ को पकड़ी है इस असुर का। अब कोई आवाज नहीं है मन में, कोई हलचल नहीं, बस शांति, निश्चलता,
पैरालाइज्ड कर दिया है उन्होंने। क्या आपको इसकी गहराई समझ आ रही है? बगलामुखी नाम का एक और अर्थ है, जिनका मुख बगुले का है। बगुला यानी क्रेन। कुछ कुछ जगह तंत्रों में उनसे इस पक्षी को एसोसिएट किया जाता है। कहीं कहीं उनका वाहन बगुला है और किसी किसी चित्रण में उनका मुख बगुले का दर्शाया जाता है। अब हमारे शास्त्रों में बगुले को किससे एसोसिएट किया जाता है, आप लोगों का पता नहीं, मगर हमें बचपन में ये संस्कृत श्लोक हमारे पापा सुनाते रहते। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारे गृह त्यागे विद्यार्थी पंचलक्षणम। यानी कौवे की तरह प्रयत्नशील रहना, कुत्ते की तरह नींद और बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान करना, यह विद्यार्थी के लक्षण होने चाहिए। साथ में वो कम खाने वाला गृह त्यागी भी होना चाहिए। तो इस श्लोक में और हमारे शास्त्रों में कई जगह ध्यान की परिकाष्ठा को बगुले से जोड़ा गया है, क्योंकि वह एकदम शांति से एकाग्र चित्त होकर पानी में मछली की प्रतीक्षा करता रहता है। वह इतना निश्चल, शांत और एकाग्र हो जाता है कि मछलियां उसे नोटिस ही नहीं कर पाती, और जैसे ही उसके निकट जाती है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसे पकड़ लेता है। तो ध्यान क्या है? ध्यान भी मन की आवाज़ों को चुप करना ही है। ये जो बकबक चलते रहता है ना मन में निरंतर, इसे चुप करना, स्तंभित करना। अब चाहे किसी ध्यान के वस्तु का सहारा लेके या बिना किसी सहारे के, यही तो ध्यान है। मन के लगाम को, मन के वलगा को अपने हाथ में लेना, इसी का अवतरण है माँ बगलामुखी का बगुला। और यहाँ मुख शब्द का अर्थ हो जाता है पहचान, क्योंकि चेहरे को ही पहचान माना जाता है। तो बगला मुखी यानी माँ की पहचान ही यह एकाग्रता है, जो आवाज़ों को स्तंभित कर देती है, मन को नियंत्रित कर देती है, हमें शांत और निश्चल बना देती है। क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है विचारों को रोकने पर, मन को शांत करने पर, मन के इस कांस्टेंट बकवास पर नियंत्रण पाने पर, यह हम समझेंगे। मगर पहले हम एक कहानी का अर्थ समझते हैं, जो माँ बगलामुखी से जोड़ी जाती है। जो असुर का जीभ उनके हाथ में है, उसका नाम मदन था, और उसे वरदान था वाक्य सिद्धि का, यानी जो वह बोलता वह सच हो जाता। तो उसे हराने के लिए माँ ने उसका जीभ पकड़ लिया। अब पुराणों की हर कथा की तरह यह भी सिंबॉलिक है। जो इन्हें लिटरली मान लेते हैं, उन्हें यही लगता है कि सनातन धर्म के ईश्वर बस मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स की तरह सुपर हीरोज होते हैं, जो सुपर विलन से लड़ते रहते हैं और तरह तरह से स्ट्रैटेजिकली उन्हें हराते हैं। उनका दुर्भाग्य, वो कभी समझ नहीं पाते इस गहराई को। यहाँ मदन नाम का यह असुर मन का प्रतीक है, एक अनकंट्रोल्ड इंटॉक्सिकेटेड माइंड। मदन शब्द का ही अर्थ होता है नशा या इंटेंस पैशन, जो आपको अंधा कर दे, पागल कर दे। कामदेव को भी मदन कहा जाता है, और घमंड को भी। कहते हैं ना, मद में चूर या मदहोश। तो हम ऐसे ही हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं मन के बकबक से। हमारे मन में एक सर्टेन नरेशन चलता है, एक कहानी, एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। यानी बचपन से हमारे अंदर कई झूठ भरे गए हैं। कुछ हमें माता पिता से उधार लिया है, कुछ शिक्षकों से, कुछ दोस्तों, कुछ बॉलीवुड और पॉप कल्चर से, कुछ अपने धर्म के ठेकेदारों से, कुछ चाचा मामा रिश्तेदारों से। हर किसी ने बचपन से हमें ज्ञान दिया है। 99% ज्ञान
जिनके थ्रू हमारा संसार और स्वयं को लेके एक नज़रिया बना है, वो हमारा है ही नहीं। हमने उधार लिया है और कभी जांचने की ठीक कोशिश नहीं की। बाकी को तो छोड़ो, हमने कभी खुद को ही जानने की कोशिश नहीं की कि हमारा हमारे प्रति जो ज्ञान है, जो हमारा सेल्फ इमेज बना है, क्या वो सही है? हमारा पूरा सेल्फ इमेज उधार लिया हुआ है, नाम से लेके पसंद नापसंद तक। बचपन में बच्चे कुछ भी करते समय अपने गार्जियंस का या आसपास के लोगों का चेहरा देखते हैं। अगर वो अप्रूवल देते हैं तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि यही सही है, लेकिन अगर वो एक नेगेटिव रिएक्शन देते हैं तो उन्हें वो गलत लगने लगता है। जैसे एक वीडियो मैंने देखा था, एक साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन का, जिसमें यह दिखता है कि बच्चों को सांपों से भी कोई डर नहीं लगता अगर कोई आसपास उन्हें रोकने के लिए ना हो या ये बताने के लिए ना हो कि इससे डरना चाहिए, तो वो डरेंगे ही नहीं। तो आपका डर भी उधार लिया गया है। जो आपको लगता है कि आप हो, वो सब आपको उधार मिला है। कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। अगर बचपन से आपको बोला जाए कि आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर हैं, तो वही नरेटिव आपके मन में चलेगा हमेशा। वही आपका सेल्फ इमेज बन जाएगा। मदालसा की कहानी मार्कंडेय पुराण में बताई गई है, जो एक एनलाइटेंड लेडी थी और वो अपने बच्चों को बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देती। जो लोरी सुनाते हैं ना हम बच्चों को, उस लोरी में भी वो सत्य ही बताती, ना कि पश्चिमी लोरियों की तरह जिसमें एक फैंटेसी फेरी टेल बताया जाता है। जैसे यह पहला श्लोक है उस लोरी का, जो मदालसा अपने बच्चों को सुनाती। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार स्वप्न त्यज मोहनिद्रा मदालसोल्लभम उवाच पुत्रम्। जाहिर है कि वो अच्छे से गा के सुनाती, ना कि मेरे तरह बेसुरे आवाज में। नहीं तो बच्चा सोने के बदले उठ ही जाता। खैर, इसका अर्थ है तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, इस संसार माया से तुम अछूत हो। इसीलिए इस स्वप्न से जागो मेरे पुत्र, जागो इस मोह की निद्रा से। यह तुम्हारी माँ मडालसा की तुम्हें सीख है। एक और लाइन। शुद्धोऽसि रे तात न तेस्ति नाम कृतं हि तत्कल्पनायाधुनैव पञ्चात्मकं देहम् इदं न तेस्ति नैवास्य तं रोदिषि कस्य हेतुः। तुम सदा शुद्ध हो मेरे बेटे, और तुम्हारा कोई नाम नहीं है। नाम तो कल्पना मात्र है, यह तुम नहीं हो। पंचभूत से बना यह देह तुम नहीं हो। तो फिर तुम क्यों रोते हो और किस कारण से? यह कंडीशनिंग देती वह अपने बच्चों को बचपन से, तो क्या हुआ होगा उनके साथ, गेस करें। वो बच्चे 5 से 10 वर्ष की आयु में ही बोध को प्राप्त हो जाते। जो नरेटिव आपके अंदर सेट है, जो विचार आपके मन में हैं, जो दुनिया से आपने उधार लिया है, जो कहानी निरंतर चलती है आपके मन में, वही आपकी वास्तविकता बनती है। इसीलिए मदन नाम के उस असुर के पास वाक सिद्धि थी। हमारे मन के निरंतर बकबक ही हमारी वास्तविकता बनते हैं। यत भावो तत भवति।
जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कहा जाता है ना, सीइंग इज बिलीविंग, कि देखो तो विश्वास होता है। वास्तविकता इसका उल्टा है। बिलीविंग इज सीइंग। जो आप मानते हो, जो आप सोचते हो कि सच है, आपको वही दिखता है। इस धरती पर 8 अरब लोग एक ही संसार को देख रहे हैं, लेकिन सबको अलग अलग दिख रहा है उनके बिलीफ के कारण। मन के इन विचारों का पर्दा सत्य को ज्यों का त्यों हमें देखने से रोकता है। आप सब मेरी बात को समझते हैं। आप लोगों को यह बातें सेंस बना रही है, थोड़ा बहुत ही सही। लेकिन उदाहरण के लिए इस्कॉन वालों या कई मुस्लिम्स, उन्हें ये क्यों समझ नहीं आता? क्या उन्हें हिंदी नहीं आती? नहीं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो उनके अंदर ही नहीं जा रहा। अवधारणाओं के ये फिल्टर्स उनके अंदर जाने ही नहीं देते वास्तविकता के ज्ञान को, जो उनके अवधारणाओं के विपरीत है। वो उन्हें दिखाई ही नहीं देता, सुनाई ही नहीं देता। लिटरली मैंने भद्रोहम पर आदि शंकराचार्य की कहानी का जिक्र किया था, अमोघ लीला को खंडित करते हुए, क्योंकि वो गलत कहानी सुना रहे थे। मैंने सही कहानी सुनाई और कोट भी किया बड़े बड़े अक्षरों में कि वास्तविक घटना का जिक्र शंकर विजय और शंकर दिग्विजय नाम के 2 ग्रंथों में है। और लिंक भी मैंने दे दिया उन ग्रंथों का डिस्क्रिप्शन में। लेकिन तब भी कमेंट में कुछ लोग लिख रहे थे कि फिल्मों में देखकर मैंने वो कहानी सुनाई है, और ये कि मैंने कोई सोर्स नहीं दिया उस कहानी का। उन्हें लिटरली नहीं दिखा, ना सुनाई दिया जब मैं सोर्स बता रहा था। जब इतनी स्पष्ट चीज सुने नहीं दिखी, तो वो सूक्ष्म तर्क को क्या समझेंगे? क्योंकि अभी तक जो पैटर्न बन चुका है न्यूरॉन्स का, वो उन्हें समझने ही नहीं देगा इस सत्य को। इस सत्य को समझ पाने के लिए सारे पैटर्न, सारे अवधारणाओं को तोड़ना होगा, सभी नरेशंस को रोकना होगा, सारे विचारों को रोकना होगा। जो भी बकबक मन करता है, जब तक वो स्तंभित नहीं होंगे, तब तक सत्य हमें ज्यों का त्यों नहीं दिखेगा। इसीलिए पतंजलि लिखते हैं कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। कि योग है मन के विचारों और वृत्तियों का निरोध, सारे फंक्शंस का रुक जाना। तभी दृष्टा अपने स्वरूप अवस्था में होता है, अपने आत्मा में स्थित। नहीं तो वो वृत्तियों को ही अपना स्वरूप मान लेता है। जब कोई विचार मन में नहीं होते, जब कोई इमोशन नहीं होते, कोई बकबक नहीं, तभी हम अपने वास्तविक अवस्था में होते हैं। वही हमारा रियल सेल्फ है, शांत, निश्चल, अकर्ता, निराकार, सच्चिदानंद ब्रह्म। लेकिन गहरी निद्रा के अलावा ऐसे किसी अवस्था में हम कभी रहे ही नहीं। हम हमेशा मन के बकबक के प्रभाव में ही रहते हैं, हिप्नोटाइज्ड, मदहोश। उधार लिए गए झूठे विचारों के आधार पर हमारा स्वयं और दूसरों को देखने का नजरिया टिका रहता है। और जब दूसरों के शब्दों पर ही हमारा सेल्फ इमेज टिका है, तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं किसी के भी ओपिनियन से। तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं जब हमें कोई बुरा कहता है, और तुरंत खुश हो जाते हैं तारीफों को सुन के। हमेशा प्रूव करते रहते हैं स्वयं को, ताकि दूसरे अपने विचार बदल लें। नहीं तो हमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। तो आप हैं हिप्नोटाइज्ड, डिल्यूजन में, मदहोश। और इसीलिए ज़रूरी है माँ से डंडा खाना, ज़रूरी है आपके बकबक को स्तंभित करना। आप ही हैं अभी वो मदन, अपने मद में चूर। माँ बगलामुखी आपको चुप कराती है, शांत, निश्चल,
वो अपने गदे से आपके डिल्यूजन को तोड़ देती है। थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस, जो अब हिंदी में भी पब्लिश हो गया है, उसमें मातृका के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे इस तथ्य को। माँ बगलामुखी चैतन्य है, प्रज्ञा है। उनका रंग पीला क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान रूपी सूर्य हैं। वो दीपक की ज्योति हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है, और इन दोनों का रंग पीला होता है। पीताम्बरी देवी उन्हें कहा जाता है। पीताम्बर यानी पीले वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखा है, और उनका रंग भी पीला ही दर्शाया गया है, एक चंपक के फूल की तरह। और पीला रंग एक और तरह से कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, क्योंकि योग और तंत्र शास्त्रों में पीला रंग धरती का प्रतीक बताया गया है, और धरती प्रतीक है कॉन्शियसनेस का। मैं यहाँ अपने मन से कनेक्शंस नहीं बना रहा, मैं बिना शास्त्र प्रमाण, तर्क और अनुभव के कुछ भी नहीं बोलता। कुब्जिका तंत्र में बगलामुखी नाम का अर्थ बताया गया है। बकारे वरुणी देवी, गकारे सिद्धिदा स्मृता, लकारे पृथ्वी चैव चैतन्य प्रक्रीडिता। अर्थात ब यानी वरुणी देवी, ग यानी सर्व सिद्धियां प्रदायिनी, और ल का पूरा अर्थ है पृथ्वी चैव चैतन्य प्रक्रीडिता। जो चैतन्य है वो चैतन्य जो पृथ्वी समान है, जो सब कुछ का ग्राउंड है। अब तर्क से समझें। जैसे पृथ्वी है तो हम सब हैं। ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं वो पृथ्वी पर घटित हो रहा है। रशिया और यूक्रेन, इजराइल, पैलेस्टाइन और अब तो पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ रहे हैं। मैं यहाँ सत्य का विवेचन कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और इसी समय कहीं किसी और कोने में कोई और इंसान एडल्ट वीडियो देख रहा होगा। कई सारी चीजें एक साथ हो रही है, लेकिन उन सब का बैकग्राउंड एक ही है, धरती। इसी धरती पे सब हो रहा है। जिस कागज पर यह चित्र अंकित है वो कागज है धरती। बस उसी तरह परमार्थिक सत्ता में चेतना है। जैसा मैंने पहले भी समझाया है, यह धरती, यह संसार और कुछ नहीं, हमारा अनुभव है इसका। और यह अनुभव जिस बैकग्राउंड पे घटित हो रहा है वो है चेतना। समझ आ रहा है? शिव के सूत्र के पहले चैप्टर में इसे मैंने गहराई से समझाया है। आपने पढ़ा ही होगा, इसलिए यहाँ और नहीं समझाऊंगा। पीले रंग के संबंध में मैं थोड़ा और बात करता हूँ। इस धर्म का वास्तविक रंग मेरे विचार में पीला ही था, ना कि केसरी। उस समय पीले रंग का एकमात्र स्रोत था हल्दी। किसी भी कपड़े को अगर पीले रंग में रंगना था तो हल्दी से ही होता वो। और जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उन्हें याद होगा कि हल्दी एक एल्कलाइन इंडिकेटर है। मतलब अगर कोई क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.4 से कम है तो उसके संपर्क में आके हल्दी लाल हो जाता है। इसलिए भी जो हर्बल सिंदूर बनते थे पहले वो हल्दी और चूने के मिश्रण से बनते। चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हाईली बेसिक है, जिसके संपर्क में आके हल्दी रेड हो जाती है सिंदूर के रंग की। तो वो पीला रंग समय के साथ साथ वातावरण के क्षारीय पदार्थों के साथ मिलके थोड़ा बहुत रेड होने लगा। तो कहीं ना कहीं आज भी सनातन धर्म का रंग पीले और लाल के बीच में हो गया है, यानी नारंगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस धर्म का रंग पीला हुआ करता था? क्योंकि वैदिक धर्म में बृहस्पति को धर्म से एसोसिएट किया जाता है और उनका रंग भी पीला बताया गया है, हल्दी जैसा पीला। ज्योतिष शास्त्र में भी जो नवमा भाव है यानी धर्म,
उसका रंग भी पीला बताया गया है। इसीलिए पहले के समय में कई हिंदू राज्य के ध्वज का रंग पीला था। कृष्ण भगवान जो धर्म सिखाने आए थे वो भी पीली धोती पहनते, क्योंकि सनातन धर्म का हृदय है कॉन्शियसनेस, वो चितानंद ब्रह्म, और उनको पीले रंग से दर्शाया गया है। माँ बगलामुखी का भी रंग हल्दी जैसा ही है, क्योंकि पुराणों में एक कहानी है उनकी उत्पत्ति की कि विष्णु माँ पार्वती की पूजा कर रहे थे हरिद्र सरोवर के पास, यानी हल्दी का सरोवर, और उन्हीं के अंदर से माँ निकली उसी रंग की। और ये सरोवर जाहिर है कि चैतन्य रूपी सरोवर का प्रतीक है। इस कनेक्शन को मैंने शिव के सूत्र के आखिरी चैप्टर में समझाया है। ध्यान मंत्र में और कई जगह चंपक के पुष्प से भी उनकी तुलना की गई थी। उसका भी रंग पीला ही होता है, मगर यहाँ एक प्रतीकात्मक गहराई है। तिब्बतन बौद्ध धर्म में माना जाता है कि आने वाली पीढ़ी का बुद्ध चंपक के पेड़ के नीचे बैठकर ही बुद्धत्व प्राप्त करेगा। तंत्रों में चंपक का फूल इसी चैतन्य, इसी आत्मज्ञान का प्रतीक है। मगर दुर्भाग्य देखिए, आज इतने सुंदर देवी को लोगों ने अपने घिनौने कामनाओं से जोड़ दिया है। एक व्यक्ति से मैं मिला जिनकी इष्ट थी माँ बगलामुखी, और बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा अपनी साधना के बारे में कि वो कौन सा मंत्र जप रहे हैं। जो मंत्र वो जप रहे हैं उसके बारे में मुझे बताया, और वो मंत्र था ओम ह्लीं बगलामुखी दैव्य सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम नमः। अर्थात कि बगलामुखी देवी आप दुष्टों का वाचम, मुखम और पदम स्तंभित कर दो, जीभ कीलित कर दो, उनकी बुद्धि का विनाश कर दो। और ये वो प्रतिदिन जप रहे हैं। कितना घटिया कर्म आप इकट्ठा कर रहे हो, आपने सोचा है कभी? यह एक बद्दुआ है जो आप दूसरों को दे रहे हो, और ये लौट के आपके पास ही आएगा। आपकी ही बुद्धि का विनाश होगा, और होता ही है। अरे हमें तो यह दुआ करनी चाहिए कि दुष्टों को सद्बुद्धि दे भगवान। उनका तो पहले से बुद्धि का विनाश हो गया है, तभी तो वो दुष्ट हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे कि दुष्टों का विनाश तो जरूरी है जगत कल्याण के लिए। मेरे भोले मित्र, लोग यह साधना जन कल्याण के लिए नहीं करते। उनके लिए दुष्ट उनके दुश्मन हैं। इन्हीं का दूसरा मंत्र है ओम बगलामुखी दैव्य ह्लीं ह्रीं क्लीं शत्रु नाशम करो, शत्रु का नाश करो। आज बगलामुखी की साधना लोग इसलिए करते हैं ताकि उनके शत्रु जो उनके नजर में दुष्ट हैं उनका विनाश हो सके। और हर किसी का शत्रु उनके नजर में दुष्ट होता है। पाकिस्तानियों से पूछो तो भारतीय उनके लिए दुष्ट हैं। अंग्रेज भगत सिंह को आतंकवादी बुलाते थे। तो जो मेरे विरोध में है, मेरे से अधिक तरक्की कर रहा है, वो दुष्ट है, और उनकी बुद्धि का विनाश कर दो बगलामुखी माता। वो स्तंभित हो जाएं, स्तंभित यानी जम जाएं, रुक जाएं, आगे ना बढ़ पाए, सफल ना हो पाए। लोगों के कॉम्पिटिटर्स, कलीग्स, या उनका पड़ोसी जो तरक्की कर रहा है, या उनके पति की सौतन जो उनके पति का वशीकरण कर रही है, ना जाने कौन कौन। बस जलन के मारे लोग यह करते हैं, स्तंभन विचार क्रिया, और उसी के लिए साधना करते हैं। तंत्र इसी कारण तो बदनाम है। इन सब अभिचार क्रियाओं और सिद्धियों को बाद में लिखे गए तंत्रों में इन देवी देवताओं से जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि राजाओं से फंडिंग चाहिए थी ताकि मंदिरों का निर्माण हो सके, तंत्रों को आगे बढ़ाया जा सके, और राजाओं को चाहिए था शत्रुओं पर विजय,
शत्रुओं का सबसे अधिक भय उन्हीं को था, कब कौन जहर दे दे। आज भी पॉलिटिशियंस को ही होता है, तो बस उन्हें लुभाने के लिए सिद्धियों का लालच दिया जाने लगा। हाँ, ये सच है कि एक बार मन रुक जाए और चैतन्य में विलीन हो जाए, तो सिद्धियां तो आपकी गुलाम है, मगर उतनी सहमत कौन उठाए। मन को वश में नहीं करना है, विचारों को नहीं रोकना है, सामने वाला बस वश में आ जाए तो काम हो जाए। समस्या तो मेरा पड़ोसी या रिश्तेदार है, समस्या तो मेरा कलीग है, उसको वश में कर ले तो बात बन जाए। गलती अपने अनियंत्रित मन की है, ये समझने के बजाय लोगों को यह मानना अधिक सुखद लगता है कि किसी ने उन पर काला जादू किया है। इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए क्या नहीं करता, और साधना के नाम पर भी वो यही बकवास करते हैं। बीज मंत्र पढ़ के बद्दुआ देते हैं, और इन्हें लगता है यह इन तक लौट के नहीं आएगा। पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है, जो विवेक थोड़ा बहुत होता है वो भी भ्रष्ट हो जाता है। बगलामुखी की उपासना साधक के अनियंत्रित विचारों को स्तंभित करने के लिए है। वल्का यानी लगाम, उस पर लगाम लगाने के लिए है, अपने चित्त का निरोध करने के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। जो भी साधना हम करते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, दूसरों पर नहीं। तो अब सवाल आता है कि साधक उनकी साधना करें कैसे। वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक अगर आपको जप ही करना है तो इस मंत्र का करें। ॐ ह्लीं बगलामुखी दैव्यै मम विकल्पाननाशय चित्तं स्तम्भय ह्लीं। ॐ नमः शिवाय।